यूँ तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात होने का शर्फ हासिल है, लेकिन इस कुर्राए अर्ज़ पर अगर इंसान की सूरत में कोई हैवान मौजूद है तो वो कोई और नहीं है, वो दरिंदा बूंदी है। मैं तो कहूँगी कि दुनिया में मौजूद हैवानों को पता चल जाए ना कि बूंदी को उनसे मिलाया जा रहा है तो ऐसा मुमकिन है कि वो हैवान भी हैवानियत से तौबा कर लें, ये एहतजाज पे आ जाएं कि हमारी भी कोई इज्जत है। हैवानियत की मूदी की कोई हद नहीं है। गुजरात के मुस्लिम कुश फसादात से लेकर खेल के मैदानों तक मुहज़्ज़ब इंसानी तहजीब की धज्जियाँ जिस बेदर्दी से दरिंदा मोदी दौरे हुकूमत में भारत उड़ा रहा है, उसकी मिसाल बद से बदतरीन इंसानी तारीख में भी ना ढूंढने से मिलती नहीं है। ऊपर से मई में पाकिस्तान के हाथों 7-0 की बदतरीन शिकस्त ने तो मोदी की दरिंदगी में बावलेपन का उनसर भी प्लस कर दिया है, जिसके बाद से भारत किसी बावले, समझ गए होंगे आप, की तरह बोलाया फिर रहा है। दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने के शवाहिद सामने आने के बाद से भारत इंसानियत और सिफारती नज़रों से तो पहले ही गिर चुका था, और इस गिरावट का अंदाज़ा आप इस हरकत से भी लगा लीजिए कि ये मोदी सरकार मैदान जंग में पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो अब उसने बेज़बान जानवरों के साथ दरिंदगी का बर्ताव करके अपनी शिकस्त का बदला लेना शुरू कर दिया। सिंध से खबरें आई हैं कि थरपारकर के करीब भारतीय फोर्सेस ने सरहदी गांव से सरहद पार कर जाने वाली 8 बकरियों को मार दिया, जबकि 54 बकरियों की टांगें तोड़कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। सरहद पार करने की सूरत में आमतौर पर बकरियों को या कोई भी जानदार जानवरों से वापस कर दिया जाता है, लेकिन लगता है कि ऑपरेशन राहे हक में लगी चोट ने मोदी सरकार का गुरूर ही नहीं तोड़ा, बल्कि मोदी का जहनी तवाजुन भी बुरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। मोदी पाकिस्तान से जुड़ी हर बात और ज़ात पर आपे से बाहर हो रहा है। पिछले दिनों एशिया कप में भी मोदी की इसी जहनियत का असर हमें नजर आया, जहां पहले मैच में हाथ नहीं मिलाया गया, फिर ट्रॉफी वसूल नहीं की गई। जेंटलमैन गेम में सियासत लाने पर सारी दुनिया से भारतीय टीम को गालियां पड़ी, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। वैसे भी वो कहते हैं ना कि बेइज्जती तो उसे महसूस होती है जिसकी कोई इज्जत हो। आज ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय नारियों ने भी अपने पुरुषों की टीम की घटिया रिवायत को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तानी ख़वातीन क्रिकेट टीम से रिवायती मुसाफा नहीं किया। भारत की इन तमाम छोटी हरकतों से हमें तो रत्ती बराबर भी ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मोदी सरकार बार बार बता रही है कि उसे पाकिस्तान ने कितना गहरा जख्म दिया है, जो कई महीने गुजरने के बाद भी भरकर नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के हाथों लगे जख्म को मोदी हुकूमत मुसलसल चाट रही है, और मैदान में मुंह की खाने वाले भारतीय वज़रा अब ज़बानी नश्तर चलाकर अपना गम ज़रा गलत करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। 3 दिन पहले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भड़की मारी कि पाकिस्तान सर क्रीक के करीब इलाकों में फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहा है। यहाँ एक डिस्क्लेमर भी दे दूँ कि आप जो कुछ कर रहे हैं उस पर हमारी मुकम्मल तौर पर नज़र होती है। साथ ही फिर मौसूफ ने पाकिस्तान को सख्त जवाब देने की गीदड़ भपकी भी दी। फिर 4 महीने पहले ही मैदान जंग में हमारी जाबाज फ़ौज के हाथों शिकस्त की धूल चाटने वाले भारतीय आर्मी चीफ 2 दिन पहले पाकिस्तान को नक्शे से हटाने की भड़की मारते हुए सुनाई दी है। फिर मई में फ्रांसीसी राफेल तैयारों की इज्जत मिट्टी में मिलवाने वाले भारतीय एयर चीफ हारी हुई लड़ाई में पाकिस्तानी तैयारों को गिराने का दावा दोहराते, बल्कि मैं कहूँगी कि भौंडा मजाक करते हुए सुनाई दी है। इन सबको मैं कहना चाहूँगी कि ये सारे जो दावे करने वाले आप लोग हैं ना, ये पहले ज़रा अमरीकी सदर ट्रंप की वो तकारीर सुन लिया करें, जिसमें वो भारतीय तैयारे ज़मीन बोस होने का जिक्र एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। नाकाम और नामुराद भारतीय हुकूमत और फौजी अफसरान के शरंगेज बयानात के जवाब में पाक फौज ने ऑपरेशन राहे हक याद दिलाते हुए शरंगेज पड़ोसी को फिर वाज़े पैगाम दिया कि अगर नई जारहियत हुई तो पाकिस्तान पीछे रहेगा नहीं, फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। साथ ही बता दिया गया कि हम दुश्मन की सरजमीन के हर कोने तक माइंडेड कार्रवाई करने की अहलियत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी भारतीय वज़ीर दिफा को 6-0 की हजीमत याद दिलाते हुए साफ साफ बताया है कि अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर जो है ना वो इससे पहले से ज़्यादा कहीं बेहतर होगा। इस दफ़ा भारत अपने तैयारों के मलबे में खुद भी दफन होगा। आज बहुत अहम टॉपिक्स हैं प्रोग्राम में बात करने के लिए। गज़ा के हवाले से भी बात करेंगे, भारत जो गीदड़ भपकियाँ दे रहा है वो भी बात करेंगे, लेकिन ज़रा आज आगाज़ कर रहे हैं हम उस महाज से जो इस वक्त पंजाब और सिंध के दरमियान जारी है। और ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी है ये रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रा इसकी हीट बढ़ती जा रही है। दोनों तर्जुमान आपस में जिस तरह के जुमले
बोल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उछाल रहे हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं और बड़े जवाब तलब भी हैं। जैसे कि शर्जील नाम मेमन साहब की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है, या फिर उस्मा बुखारी साहिबा जो कुछ उनको जवाबात दे रही हैं, पंजाब की कारकर्दगी पर सवाल उठाया जा रहा है। यहाँ से पंजाब कहता है कि आप सिंध में काम करें तो हमें खुशी होगी। फिर बात अब यहाँ तक भी आ गई है, एक तरफ कहा जा रहा है कि पंजाब को क्योंकि विफाक से वो चाहते हैं कि हमारा इत्तेहाद ख़त्म हो जाए, इस वजह से पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन पंजाब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर थे, उस वक्त वो वज़ीर आज़म की जो जड़ें हैं वो खोखली कर रहे थे। ये वो तमाम स्टेटमेंट्स हैं कि ये हल कैसे होंगे, क्योंकि दोनों जमातें विफाक में इत्तेहादी हैं, हुकूमत उनके इत्तेहाद की वजह से बनी हुई है। ये कैसे हल होंगे इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे के ऊपर जुमले उछालती रहती हैं, दस्तों गिरेबाबी होती रहती हैं, लेकिन असल जो राय होती है वो अवामी राय होती है। अवाम इस वक्त क्या सोच रही है? क्या आया पंजाब की कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर है या सिंध की कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर है? तो हमने ज़रा लाहौर से और कराची से, दोनों जगहों से, दोनों जमातों की, क्योंकि पंजाब में और सिंध में हुकूमत है, दोनों जगहों से हमने मालूम किया है। अवाम की राय ज़रा सुनिए। सबसे पहले हम कराची की राय सुनवा रहे हैं कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से कराची वाले क्या कहते हैं, सुनिए। इस वक्त तो ना मरीम नवाज समझो कि अच्छा काम कर रही है। पंजाब रोड वगैरह सब बेहतर है, यहाँ से बेहतर है रोड वगैरह। पंजाब हुकूमत ज़्यादा काम करती है, काम भी करती है। और नाले वाले जो है ना इस सीज़न में माशाल्लाह बड़ा काम किया उसने, ये सिंध हुकूमत ने। पंजाब हुकूमत नहीं है, वो बस दिखावा करती है। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हर बंदे को पता है कि पंजाब में माशाल्लाह जो उन्होंने रोड बनाए, जो उन्होंने मेट्रो बनाए, जो काम किया उन्होंने, उनकी बराबरी तो सिंध में नहीं है। सिंध हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, पंजाब में काम हो रहा है, वो दिख भी रहा है लोगों को। पंजाब गवर्नमेंट करती है, सिंध गवर्नमेंट का तो हमें कहीं भी कुछ नज़र नहीं आता। आप देखें, रोडों की हालत देखें, गंदगी देखें। लाइटों का यहाँ पर बहुत मसला है। यहाँ पर यार वो तो देखने में आए तो पंजाब गवर्नमेंट ही ज़्यादा काम कर रही है। यहाँ तो वैसे ही वही हाल है जैसे था वैसे ही है। पंजाब में पूरा जो काम किया है वो सिंध में नहीं किया। हर जगह गलियाँ टूटी फूटी सी हैं, पूरी गलियों पे, सड़कों पे कहीं भी काम नहीं हो रहा। सिंध गवर्नमेंट ने कोई काम अच्छा नहीं किया अभी तक। सिंध के दारुल हुकूमत में लोगों की क्या राय है ये आपने सुनी। अब जरा पंजाब का दारुल हुकूमत यहाँ आपको लेकर चलती हूँ, यहाँ पर अवामी राय सुनिए, फिर हमारे जो सियासी जमातों के रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं उनकी राय भी आपको सुनवाएंगे। शुरू से ही जो है सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी जो है वो बेहतर थी। पंजाब गवर्नमेंट है, ये सारे सूबों से इसका गवर्नमेंट सही है। सफाई की ये जो पैरा फोर्स बनाया हुआ है, ये जो अड्डे थे फालतू रोड बंद, ये चीज़ इन लोगों ने बड़ा साफ़ सुथराई की है। जो बाकी सूबे खैबर पख्तूनख्वा हो गया, सिंध हो गया, आप उधर जाके उधर कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा मतलब तरक्याती काम मैंने तो पंजाब में देखा है, और पंजाब हुकूमत बेस्ट है। एज़ कम्पेयर टू सिंध मेरे ख्याल में तो पंजाब की कारकर्दगी जो है गवर्नमेंट की बहुत अच्छी है। लिए इलेक्ट्रो जो बसें हैं बकर मियाँ वाली और लिया वाली साइड इधर भी चला दिए हैं। न्यूज़ पे आके सिर्फ बयान देने से कुछ भी नहीं होता है, प्रैक्टिकल करके दिखाएं हमें, ठीक है, कि प्रैक्टिकल उन्होंने कुछ किया है, मरीम नवाज ने कुछ किया है। सिर्फ वो नाम की है, उनकी हुकूमत जो है सिर्फ नाम की है। जस्ट पंजाब की गवर्नमेंट बेहतर लग रही है सिंध से। सिंध के वही हालात हैं, पीपल्स पार्टी ने वही पुराना निज़ाम रखा हुआ है, लेकिन मरीम नवाज ने पंजाब में बहुत ज़्यादा काम करवाया है।